पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा हुआ। केमिस्ट्री लैब में छत के स्लैब का बड़ा हिस्सा अचानक से गिर गया। क्लास शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही छत का यह हिस्सा गिरा। क्लास संचालन के समय स्लैब गिरता तो कोई बड़ा यहां पे हादसा हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। यूनिवर्सिटी में छात्रों की परीक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं और छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। और देखिए किस तरीके से यहां पर एक छत का बड़ा हिस्सा गिरता हुआ नजर आया है। छत के स्लैब का ये बड़ा हिस्सा नजर आया और देखिए किस तरह से क्लासरूम में छत का ये हिस्सा यहाँ पे जो मलबा है वो यहाँ पे बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे बड़ा हादसा भी हो सकता था यदि उस वक्त क्लासरूम में बच्चे भी होते, छात्र होते, क्योंकि केमिस्ट्री लैब है, यहाँ पे बच्चे जाते हैं और ऐसे में बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होने से टला है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा होने से टला है। केमिस्ट्री लैब में अचानक से छत का एक बड़ा सा स्लैब गिर जाता है और गनीमत यह थी कि उस वक्त क्लासरूम में कोई भी छात्र उपस्थित नहीं था, कोई भी शिक्षक नहीं थे, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। वरना देखिए इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यदि किसी छात्र के ऊपर यह गिरता तो बड़ा हादसा यहां पे हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री लैब की, जहां पर अचानक से छत के स्लैब का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है और क्लास शुरू होने से पहले ही यहां पर छत का ये हिस्सा गिरा है। इसको अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी फोन लाइन पे हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए ये तो गनीमत रही कि जिस वक्त पे छत का ये स्लैब गिरता है क्लासरूम में कोई बच्चे या फिर शिक्षक नहीं थे, वरना फिर बड़ा हादसा भी हो सकता था। निश्चित तौर पर देखिए पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में ये पूरा जो स्लैब है छत का वो नीचे गिर गया है और आसपास जो है जितने भी केमिकल और तमाम तरह के सामान जो है, सामग्री जो है वो वहां पर मौजूद थे, उपलब्ध थे। और ये पहली घटना नहीं है, कल दो बड़ी ऐसी घटना हुई है जहां पर हॉस्टल का भी जो सज्जा है वो भी धराशायी हो गया था और उसके बाद केमिस्ट्री लैब का जो स्लैब है वो भी पूरी तरीके से गिर गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा जो है ए ग्रेड मिला था। तो इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है, जो जिस पर पड़ताल की गई कि किस तरह से यूनिवर्सिटी बनी है, कितना मजबूत है, वहां का स्टडी कैसा है, ये तमाम चीजों पर जांच करने के बाद ही नैक के द्वारा ए ग्रेडिंग दी जाती है। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह से जांच किया गया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री लैब का स्लैब गिरना, वहां पर बच्चे यदि मौजूद रहते, वहां पर स्टूडेंट रहते, वहां पर जो टीचर्स हैं वो रहते, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा वहां पर हो जाता। लेकिन ये बात है कि घंटे भर पहले जो है क्लास एक घंटे के बाद जो है क्लास शुरू होनी थी, लेकिन उस वक्त जो है क्लास शुरू नहीं हो पाई थी, जिसके चलते जो है ये बड़ा हादसा टला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, क्योंकि कई ऐसी बिल्डिंग जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहां कई ऐसे बिल्डिंग हैं जो काफी पुराने हैं, जिनकी मरम्मत भी नहीं हो पाती है सही समय पर, ना ही उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है कि कहीं कोई बिल्डिंग गिर ना जाए किसी घटना के समय या फिर किसी वाइब्रेशन के समय। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही से मानी जा सकती है। और बड़ी बात यह है कि अब तक इसमें किसी भी तरह से किसी को जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही बरती जाए, ऐसे बिल्डिंग की जांच न की जाए उनकी गुणवत्ता की, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अविनाश आप। और कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।